अब्राहा एक गवर्नर हाकिम था यमन के शाही हबशा नजाशी की तरफ से, मगर ये वो नजाशी नहीं था जिसके पास सहाबा इकराम ने हिजरत की, बल्कि इसके वालिद नजाशी यमन का कुछ हिस्सा फतह किया हुआ था। इसने अपना हाकिम भेजा हुआ था जिसका नाम अब्राहा था। अब्राहा दरअसल यमन में एक हाकिम था और वो देखता है कि यमन के रहने वाले लोग शुमाल की तरफ जा रहे हैं। अब्राहा उनसे पूछता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो लोग कहने लगते हैं, हम हज पर जा रहे हैं। अब्राहा पूछता है, हज पर क्यों जा रहे हो और वहां पर क्या है? लोग कहते हैं, वहां पर अल्लाह का घर काबा है। तो अब्राहा कहता है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर ही घर बनाऊंगा और वो घर नाउज़ बिल्लाह काबे से लाख दर्जे बेहतर होगा और तुम लोग हज करने इसी घर में आया करोगे। इसी तरह अब्राहा जो यमन का हाकिम था वो एक बड़ा घर तामीर करवाता है। यमन के एक ईसाई फर्द ने इस गिरजाघर की तामीर के बाद वहां के सबसे बड़े ईसाई पादरी बन गए। प्यारे दोस्तों, जजीरे नुमा अरब में अब्राहा कहता था कि अब तुम सबको यहीं पर ही आना होगा, शुमाल में काबा जाने के बजाय। अब्राहा चाहता था कि इस जगह पर लोगों का मेला लग जाए, मगर बहुत सी वजूहात के बिना पर और वहां पर इबादत करने के लिए कारोबारी वजूहात के बिना पर अगले साल जब यमन के लोग दोबारा हज पर चले गए तो अब्राहा को शदीद गुस्सा आया और गुस्से में आकर उसने कसम खाई कि मैं ये खाना काबा घर ही गिरा दूंगा, फिर इसके बाद लोग जरूर मेरे घर आएंगे। इसने कहा, कोई मसला नहीं, मेरे पास एक बड़ा हाथी मौजूद है और हम इस हाथी को ले जाएंगे और अपनी फौजों के साथ आगे बढ़ेंगे। इसीलिए अब्राहा अपनी फौज को जमा करता है क्योंकि वो हबशा से थे, लिहाजा उनके पास हाथी मौजूद थे, वरना जजीरे नुमा अरब में हाथी कुदरती जानवर की हैसियत से नहीं रहते थे। लेकिन अब्राहा का ताल्लुक अफ्रीका से था, इसीलिए उनके पास हाथी मौजूद थे और वो हाथियों को जंग की तरबियत देने से भी वाकिफ थे। और जब अब्राहा का लश्कर अपनी फौज समेत खाने काबा की तरफ रवाना हुआ, जिनमें से इनके पास 8 हाथी भी मौजूद थे। बेशतर अहादीस में आता है कि अब्राहा के लश्कर के साथ सिर्फ एक ही हाथी था, बाकी आम ऊंट वगैरह थे। कुछ मौरखीन कहते हैं कि वो सिर्फ हाथियों का लश्कर ही था, मगर कुरान मजीद में अल्लाह ताला सिर्फ एक ही हाथी का जिक्र करता है, अल-फील यानी एक हाथी, असहाबे फील यानी हाथी वाले लोग। वहां बहुत सी फौजें थी जो हाथी के साथ आई थी और यह भी कहा जाता है अब्राहा ने काबा जाने के लिए एक अरब रहनुमा भी साथ रखा हुआ था। अब्राहा का लश्कर मक्का की तरफ रवाना हुए और जब उनका लश्कर ताइफ की तरफ पहुंचे तो अब्राहा अपने एक काफिर सिपाही को कहता है कि जाओ मक्का के सरदार के पास और उन्हें कहो कि हम जंग नहीं चाहते हैं, हम लोग सिर्फ काबतुल्लाह को गिराकर वापस चले जाएंगे। तो हजरत अब्दुल मुतल्लिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, अब्दुल मुतल्लिब अहले मक्का के सरदार भी थे। जब उन तक ये खबर पहुंचाई गई कि अब्राहा का लश्कर खाना काबा को गिराने आ रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुतल्लिब ने फरमाया, ठीक है, अब्राहा को लश्कर समेत आने दो। फिर इसके बाद अब्राहा अपनी पूरी फौज के साथ और तैयारी करके आया। दोस्तों, जब अब्राहा का लश्कर मक्का पहुंचा तो उसने हजरत अब्दुल मुतल्लिब और कुरैश कबीले के माल और मवेशी कब्जे में ले लिए, जिसमें 200 से ज्यादा ऊंट और भेड़ें थी, जिससे जाहिर होता है हजरत अब्दुल मुतल्लिब अमीर शख्स थे कुरैश के। अब्दुल मुतल्लिब ने इनके एक आदमी से फरमाया, अगर तुम काबा को गिरा सकते हो तो गिरा कर दिखाओ, लेकिन हमारे ऊंट हमें वापस करो। तो वो आदमी अब्दुल मुतल्लिब को अब्राहा के पास ले गए। अब्दुल मुतल्लिब इतनी जबरदस्त शख्सियत के मालिक थे, आपको देखते ही पता चल जाता था कि आप बड़े सरदार हैं। लिहाजा जब अब्दुल मुतल्लिब को अब्राहा के खेमे में लेकर गए तो अंदर दाखिल होते ही अब्राहा आपसे मुतासिर हो गया। इतने खूबसूरत और खूबरू शख्सियत के मालिक को देखकर अब्राहा अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हो गया और हजरत अब्दुल मुतल्लिब से कहता है, मुझे आप लोगों से कोई मसला नहीं है, आप लोग इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएं और मैं आप लोगों के घर को गिरा दूंगा और मुझे तुम लोगों से कोई मसला नहीं है और आप लोगों से कुछ नहीं चाहता हूं, बस आप लोगों की इबादत को गिराना चाहता हूं। फिर हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने फरमाया, मैं आपसे खाने काबा के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपसे अपने ऊंटों के बारे में बात करने आया हूं। और ये अल्फाज सुनते ही अब्राहा ने हजरत अब्दुल मुतल्लिब के लिए अपना सब इख्तिराम खत्म कर दिया और उसने कहा, मैं तुम्हारे मुकद्दस घर को गिराने आया हूं और तुम मुझसे अपने ऊंटों के बारे में बात करते हो। अब्राहा ने सोचा कि हजरत अब्दुल मुतल्लिब अब अपने खाने काबा के बारे में बात करेंगे, इसीलिए वो आपकी ताजीम कर रहा था। फिर जब हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने अपने ऊंटों का मुतालबा किया तो अब्राहा ने कहा कि मैंने आपके लिए सब इख्तिराम खो दिया। इसके बाद हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने जबरदस्त जवाब दिया जो सुनने वालों पर कहर तारी कर दे। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने फरमाया, काबा के एक मालिक है जो इसकी हिफाजत फरमाएंगे और ऊंटों का मालिक मैं हूँ जिसकी हिफाजत के जिम्मेदार मैं हूँ। हजरत अब्दुल मुतल्लिब के जवाब की वजह से अब्राहा ने ऊंट और भेड़ वापस कर दिए। इसके बाद कुरैश वालों ने उस शहर को छोड़ दिया और पहाड़ों की तरफ पनाह गजीर हो गए।
बहुत दुआएं करने के बाद हजरत अब्दुल मुतल्लिब काबा का तवाफ करते हैं। तवाफ करने के बाद हजरत अब्दुल मुतल्लिब काबतुल्लाह का दरवाजा पकड़कर अल्लाह ताला से रो रो कर इल्तिजा करते हैं कि ए अल्लाह, हम इस फौज से नहीं लड़ सकते। अब्राहा की फौज हमारे से बहुत मजबूत है और इनके पास हाथी भी मौजूद है और हजारों आदमी भी है। आप हमारी मदद करें, आप खाना काबा की हिफाजत खुद फरमाएं। फिर जब अब्राहा का लश्कर काबतुल्लाह की तरफ बढ़ने लगा तो उनके लश्कर में जितने भी हाथी थे उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सबके सब हाथी रुक गए। अब्राहा के लश्करों के लोगों ने हाथियों को मारना शुरू किया, मगर इसके बावजूद हाथी मजीद नहीं चले। हाथियों का रुख वापस खाना काबा की तरफ करके पीटा तो हाथी दौड़कर दूसरी तरफ भागने लगे। जब अब्राहा के लश्करों ने हाथी को रोकने की कोशिश की और इसका रुख वापस खाना काबा की तरफ किया तो हाथियों ने एक बार फिर काबतुल्लाह की तरफ चलने से इनकार कर दिया। अब्राहा का लश्कर इस बात पर बेहसी कर रहा था कि अचानक आसमान से परिंदे नमूदार हो गए और इन परिंदों में सबके पास कंकरियों के पत्थर पकड़े हुए थे। हर कंकर के पत्थर बहुत छोटे थे और ये छोटी छोटी कंकरियां मिट्टी से बनी हुई थी। जब अबाबील के लश्करों ने बहुत ऊंचाई से कंकरियों के पत्थर अपने मुंह से छोड़े तो ये पत्थर इतने दूर से नीचे की तरफ आए तो ये कंकरियां अब्राहा के लश्करों में मौजूद जितने भी लोग थे उनके जिस्मों को चीरती हुई जमीन पर गिर गई और अब्राहा के लश्करों को मौके पर ही हलाक कर देते हैं, यानी कि अब्राहा का पूरा लश्कर जहन्नम वासिल कर दिया जाता है। इसके बाद कुरैश के लोगों ने यह देखकर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की और जोर से कहा कि हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने सच कहा कि काबा के एक मालिक है जो उसकी हिफाजत करते हैं और इसके बाद आज तक खाना काबा की हिफाजत अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो यही अजाब अल्लाह की तरफ से ही आया हुआ था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दे ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।